Good morning, smart learners. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, let's start our class with motivational quote. Our today's motivational quote is, never say I can't. Always say I'll try. कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते. हमेशा ये कहना चाहिए कि चाहे कितना मुश्किल काम है, हम इसे करने के लिए ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है, पीछे हटने वालों को सफलता नहीं मिलती. So, with this beautiful quote, let's start our today's class. I heartily welcome you all in our today's computer class. This video is in continuation of chapter 5, that is working with objects in MS Word. Today we will do page number 55, 56, 57 of this chapter. In the last class, we learned about tables. ये MS Word document में tables कैसे insert किए जा सकते हैं, different methods हमने learn किए थे. After that, we learned how to enter data in the table. और एक document में अगर हमें table को move करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने बेटा last class में सीखा था. Now let's start our today's class with some new properties of tables. Next topic is resizing table. Resizing का मतलब क्या होता है बेटा? टेबल का साइज चेंज करना. अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट किया है जिसमें मंडे एंड ट्यूसडे का टाइम टेबल है. कितना टाइट है ये टेबल? टाइट है ना? इसमें कुछ इतना बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये देखने में समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है. बट लुक एट दिस टेबल, दिस इज प्रॉपर इन साइज. इसके जो सेल्स है बेटा बहुत बड़े बड़े हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट है वो सेल्स. तो बेटा हम टेबल को रीसाइज कर सकते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो उसमें प्रॉपर एडजस्ट हो सके. Now let's see practically how we can do it. बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वर्ड. ओके, वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हमने बच्चे. देन टेबल इंसर्ट करेंगे. आपको याद है ना, मैम ने लास्ट टाइम आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए मेथड्स टीच किए थे. इंसर्ट में टेबल स्क्रिप्ट में हम ग्रिड के थ्रू भी कर सकते हैं टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन से, ड्रॉ टेबल ऑप्शन से और क्विक टेबल ऑप्शन से भी. दिस टाइम वी आर इंसर्टिंग टेबल विद ग्रिड टेबल ऑप्शन. जो ये सेल्स का साइज है बहुत छोटा है, आपको इसे रीसाइज कैसे करेंगे? ये आपको छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पर. दिस स्क्वायर इज कॉल्ड रीसाइजिंग हैंडल. आप यहाँ पर अपना माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे बेटा, ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा. माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे एंड ड्रैग कर देंगे, तो ये देखिए आपका जो सेल टेबल है वो रीसाइज हो गया. बड़े हो गए ना आप सेल्स. रीसाइजिंग का मतलब समझ में आया? रीसाइजिंग का मीनिंग होता है टेबल के सेल्स का, रोज का, कॉलम्स का साइज चेंज करना. और ये बेटा दीज स्टेप्स आर गिवन, और इन स्टेप्स को अभी मैम ने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके दिखाया. टॉपिक इज मॉडिफाइंग टेबल. बेटा मॉडिफाई हम कब करते हैं? जब हमारी कोई चीज बन जाती है और उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम उस चीज को मॉडिफाई करते हैं. टेबल्स के अंदर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है बेटा? मीन्स आप देखिए यहाँ पर आपने बेटा टाइम टेबल बनाया है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे. बीच में आप वेडनेसडे का टाइम टेबल ऐड करना भूल गए. वेडनेसडे को आपको मैथ्स का पीरियड था, वो आप ऐड करना भूल गए. तो अब क्या करोगे? सारा का सारा टाइम टेबल दोबारा से बनाओगे? नो, आप इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो. अगर एक जो कॉलम है बेटा,
अगर कोई कॉलम या रो एक्स्ट्रा है, अब सपोज दिस इज द एक्स्ट्रा, ये आपको पता है कि मंडे को आपका डेली इंग्लिश का पीरियड होता है, एवरी मंडे आपका इंग्लिश का पीरियड होता है, ट्यूसडे एवरी आपका ईवीएस का पीरियड होता है, तो इस रो की कोई नीड नहीं है ना, तो कैन यू डिलीट दिस रो? यस, हम रो को बेटा या कॉलम को, कोई अगर एक्स्ट्रा कॉलम है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। नीड के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रो और कॉलम टेबल में इंसर्ट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी इट प्रैक्टिकली हाउ वी कैन मॉडिफाई अ टेबल। लुक हियर स्टूडेंट्स, हमने ये टेबल में डेटा एंटर किया बेटा। हम यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 3 राइट करना भूल गए। क्या करें? अब सारी टाइपिंग दोबारा करें? बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो कैसे करें? अभी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जो है एक रो या कॉलम या सेल इंसर्ट कर सकते हैं। 2 के बाद चाहिए और 4 से पहले चाहिए हमें, तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे बेटा। देखिए, जिस सेल में जिस कॉलम के बाद हमें कॉलम चाहिए, हम वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट ऑप्शन ये बेटा अपीयर होगी। अब हमें 2 के राइट हैंड साइड में चाहिए कॉलम और 4 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी हमारा कर्सर देखिए कहाँ पर है? 2 में, तो 2 के राइट हैंड साइड में चाहिए ना, तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ये 2 के राइट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया बेटा। वी कैन इंसर्ट आ रो ऑल्सो। ट्यूसडे एंड थर्सडे के बीच में वेडनेसडे रो चाहिए। देखिए, इस रो में क्लिक किया, देन लेआउट में बेटा रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है, हमें थर्सडे वाली रो के अबव चाहिए, तो इंसर्ट अबव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक रो अपीयर हो गई। कर्सर जो है वो लास्ट रो में है। टैब की प्रेस करते करते हम लास्ट बिल्कुल सेल में आ गए इस टेबल के। अगेन जब आप 1 टाइम टैब की प्रेस करेंगे तो एक न्यू रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। अगेन देखिए, टैब की प्रेस करते करते लास्ट सेल में आ गए। अगेन जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो एक न्यू रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कितनी रोज हैं? 3 रोज एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गई हैं। आपको उन्हें डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे आप रोज को डिलीट? अगेन 2 मेथड्स हैं बेटा। जिस भी रो को आपको डिलीट करना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड पहले हमने इंसर्ट पे क्लिक किया था, नाउ डिलीट सेल। डिलीट सेल में एंटायर रो, हमने पूरी रो को डिलीट करना है। ओके, पहले 3 रोज थी एक्स्ट्रा, अब 2 रह गई ओनली। कॉलम अब कैसे करेंगे डिलीट? ये 6 कॉलम को डिलीट करना है। इस कॉलम में आप कर्सर लेकर आएंगे, डिलीट ऑप्शन कहाँ पर है? लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन है एंड यहाँ पर डिलीट कॉलम, तो ये 6 नंबर कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 55 and start reading with me. Put your finger here. Modifying a table. Once a table is inserted in MS Word, you can modify it anytime. Modify करने का मतलब मैम ने आपको क्लियर किया था ना, चेंजेस करना। There are various changes that you can apply on the table. Some of these are, कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं आप? Adding और deleting cells. न्यू सेल्स को ऐड कर सकते हैं और सेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। रोज और कॉलम, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, आप सेल्स के साथ साथ रोज एंड कॉलम्स को भी ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं। सेल्स को स्प्लिट यानी कि 2 पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं एंड मर्जिंग 2 and more सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स in a table.
एक टेबल में हम रोज एंड कॉलम कैसे करते हैं? सपोज योर टीचर आस्क्ड you to create a list of all the students of your class along with their roll numbers, but you forgot to enter the detail of a few students. In this case, you need to add extra rows or columns. बेटा आपके मैम ने आपको एक टेबल बनाने के लिए दिया है जिसमें सभी क्लास के बच्चों के रोल नंबर्स आपको लिखने हैं। आपको कुछ बच्चों का डाटा एंटर करना भूल गए, तो वो आप कैसे करोगे? आप कुछ एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो उसकी हेल्प से। डिलीटिंग सेल्स, रोज और कॉलम्स। जो अनवांटेड सेल्स, रोज और कॉलम्स हैं बच्चे, हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। एंड दीज आर द स्टेप्स कि हम कैसे डिलीट करेंगे, और ये सेम स्टेप्स हमने अभी परफॉर्म किए। Our next topic is merging cells. मर्ज करने का मतलब क्या होता है बेटा? दो अलग चीजों को जोड़कर एक बना देना। This is called merging. Merging cells का मतलब क्या हुआ? Cells आपको पता है ना? The small boxes in the table. तो सेल्स को मर्ज करना यानी कि अलग अलग सेल्स को जोड़कर एक सिंगल सेल बना देना, मर्ज करके एक सिंगल सेल बना देना। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग सेल्स। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये टेबल गिवन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेज ऑफ द वीक है। आप यहाँ पर ऊपर वाली रो में क्या लिखना चाहते हैं? डेज ऑफ द वीक। अब बट ये तो जो रो है छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड है, कैसे लिखेंगे आप डेज ऑफ द वीक यहाँ पर? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इस रो के सभी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं डेज ऑफ द वीक। देखिए कैसे? लुक हियर बेटा, अब देखिए इन सेल्स को जो है मर्ज करके एक सिंगल सेल बना दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया इस टेबल का टॉपिक डेज ऑफ द वीक। इन द सेम वे यू कैन डू इन द कंप्यूटर ऑल्सो। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। दिस इज योर टाइम टेबल, एंड आप यहाँ पर टाइम टेबल वर्ड राइट करना चाहते हैं। अब ये ऐसे अगर आप एक सिंगल सेल में लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए आप क्या चाहते हो कि ये जो अलग अलग सेल्स आ रहे हैं ना, ये सभी इकट्ठे हो जाएं। आप क्या करोगे बेटा? अभी मैम ने बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया। कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? मर्ज सेल ऑप्शन। सभी सेल्स को आपको पहले सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड एरो कीज। एंड देन देखिए बेटा, यहां पर लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल ऑप्शन है। तो देखिए ये कितने सेल्स थे? 1 2 3 4 5 सेल्स थे। 5 सेल्स मर्ज होकर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड मर्ज सेल ऑप्शन। मर्जिंग सेल्स, मर्ज करने का मतलब होता है बेटा दो चीजों को मिलाकर एक बना देना। मर्जिंग सेल्स refer to combining two or more selected cells into one। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके हम एक सेल में, सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड मर्जिंग। और अभी मैम ने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया एंड हमने इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो किया मर्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिट करना मतलब अलग कर देना। सेल्स को, एक सिंगल सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग सेल्स। नाउ लुक हियर बेटा, यहां पर ये मंडे और ट्यूसडे का टाइम टेबल है। ओनली ट्यूसडे को आपका ओनली एक पीरियड होता है हिंदी का, ठीक है, ओनली 1 पीरियड। बट मंडे को आपके 2 पीरियड्स होते हैं, तो आपको इन दोनों सेल्स का टाइम टेबल लिखना है। कैसे लिखेंगे? आप एक ऐसे एक सिंगल सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो ये स्प्लिट हो गया ना, एक सिंगल सेल
से भी स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर डाटा भी एंटर कर सकते हैं। एक सिंगल पार्ट सेल को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना इज कॉल्ड स्प्लिटिंग सेल्स। जो भी सेल को आपको स्प्लिट करना है, आप वहां पर अपना कर्सर लेकर आइए। पहले ये आपका कर्सर अपीयर हो गया है। देन स्प्लिट सेल ऑप्शंस, लेआउट टैब, मर्ज ग्रुप, split cell option. Then it will ask how many number of columns and how many number of rows do you want? 5 number of columns and 2 number of rows and then OK. तो ये देखिए, ये अभी जो एक सिंगल सेल हमने मर्ज किया था वो 5 number of columns 1 2 3 4 and 5 number of columns and 2 number of rows में डिवाइड हो गया। अब आपको इस पूरे टेबल को डिलीट करना है। हाउ यू कैन डू इट? टेबल में कहीं पर भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं पर भी अपना कर्सर ले आइए। लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम ग्रुप में ये डिलीट ऑप्शन है ना बेटा, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे डिलीट टेबल ऑप्शन है, तो ये देखिए उस पर क्लिक करते ही पूरा का पूरा टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। करने के लिए नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स। Splitting cells means dividing the selected cell into multiple new cells. यहाँ पर शो किया हुआ है ना बेटा, ये एक सिंगल सेल है, इसके नीचे भी एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल को यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने को हम कहते हैं स्प्लिटिंग। अभी मैम ने आपको करके दिखाया सेम। ओके, thank you my dear sweet and lovely kids. Have a nice day. Bye bye.